एक लड़की के बाप ने अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ दिया, उसकी बड़ी ही मेरे से हत्या कर दी, जबकि इसकी बेटी ने उस लड़के से कोर्ट मैरिज कर रखा था, तो वो उसका पति हुआ। लेकिन उसने ऐसा उसको पता चल गया था कि मेरी बेटी ने इसके साथ में कोर्ट मैरिज कर लिया है, मंदिर में जाकर शादी कर लिया है, फिर भी उसने उसे नहीं छोड़ा, बड़ी बेरहमी से चाकू मार दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो दूसरों के लोगों के पास भी पहुंच पाए, क्योंकि हम एक सच्ची घटना के आधार पर वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। एक माता पिता होते हैं, उनकी इकलौती संतान होती है, उनकी बेटी का नाम अंकिता होता है। और जो अपनी बेटी होती है, उनकी बड़ी ही मन्नतों, बड़ी दुआओं से उनको ईश्वर ने वह बेटी देते हैं। बड़े ही लाड़ प्यार से वह अपनी बेटी को पालते हैं, हर खुशी देते हैं। जो वह मांगती है वह कि हमारी बेटी को किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। लेकिन एक बेटी होती है जो अपने माता पिता से बहुत अधिक प्रेम करती है, लेकिन वे भी कुछ कम, क्योंकि वह भी अकेली होती है और उसके माता पिता की, तो दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, माता पिता में और बेटी में। वह भी अपने पापा के बिना खाना भी नहीं खाती है। दोस्तों, वह धीरे धीरे बड़े होने लगती है, वह स्कूल में पढ़ रही होती है, जो कि उनके गांव का एक लड़का होता है, वह भी अंकिता के साथ में पढ़ता है। उस लड़के का नाम अभिमन्यु होता है। दोस्तों, दोनों पढ़ने जाते हैं, लेकिन दोनों में धीरे धीरे इतनी पक्की दोस्ती हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। लेकिन जब लड़की 10th क्लास में आता है और लड़का इंटर क्लास में आ जाता है, तो दोनों एक दूसरे के बिना जब नहीं रह पाते हैं, दोनों को एक दूसरे से इतना प्रेम हो जाता है कि पता भी नहीं चलता। लेकिन एक दिन जब प्रपोज डे आता है ना, तो दोनों ने मन बना रखा था कि आज तो अंकिता को प्रपोज कर दूंगा। और अंकिता ने भी कि आज मैं अभिमन्यु को प्रपोज कर दूंगी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इस तरह दोनों का मन होता है, दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। इसके बाद में, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, दोनों रहने लगते, स्कूल जाते हैं हंसी खुशी। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो अभिमन्यु होता है वह कहीं पर घूमने जाया हुआ था अपने माता पिता के साथ में, वहाँ से कुछ खरीद कर लेकर आता है अपनी अंकिता के लिए, क्योंकि उसे सुबह का इंतज़ार नहीं हो रहा था। वह रात को ही उनके घर पहुंच जाता है। जैसे ही उनके घर एंटर करता है तो लाइट भाग जाती है और अंकिता को आवाज़ लगाता है। अंकिता बाहर निकल कर आती है, अंकिता दोनों मिलते हैं, वैसे एकदम लाइट आ जाती है। जैसे लाइट आती है, थोड़ी सुर की आवाज़ तो आ ही रही थी। उसकी माता कहती है, कौन बोल रहा है? बालकनी में बाहर जाकर देखती है तो अंकिता और अभिमन्यु है। वैसे ही वह अपने उसके पिता को आवाज़ लगाती है, और उसके पिता को आवाज़ लगाने के बाद में उसके पिता तुरंत उठकर आते हैं कि क्या हुआ। वे देखो वहाँ अंकिता खड़ी है और वो लड़का है अभिमन्यु, रात के समय घर आया है, क्योंकि क्या करा, उसके पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जो लड़के को एक कमरे में बंद कर देता है और अपनी लड़की को भी बहुत ज़्यादा पीटता है। और सुबह होता ही पंचायत में जाता है लेकर, पंचायत होती है, उनके घर वालों को भी बुलाया जाता है, अभिमन्यु को भी, और सारी बात सारा किस्सा वहाँ पर सुनाया जाता है कि तुम्हारा बेटा हमारी बेटी से रात में मिलने के लिए आया था। आप बताइए क्या किया जाए। पंचायत जो फैसला सुनाती है, कहती है जो आप फैसला सुनाएंगे हम उस पर ही टिके रहेंगे। पंचायत कहती है कि गांव बेटी की बहन बेटी होती है, जो अपने गांव की लड़की होती है, लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी। बहुत शर्मनाक काम किया, ये तुम्हारी बहन लगती है और तुमने क्या। अभिमन्यु कहता है रुकिए 1 मिनट, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और नहीं एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। लेकिन जैसे अभिमन्यु बोलता है, पंचायत का जो मुखिया होता है वह कहता है अगर तुमने फिर दोबारा से अंकिता से मिलने की कोशिश की तो तुमको पुलिस में हवाले कर दिया जाएगा, और पुलिस वाले तुम्हारे साथ में क्या करेंगे ये हमें नहीं पता है। वे उसके घर वालों को भी कहते हैं, दोनों एक दूसरे अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके पिता, अंकिता के पिता भी अंकिता को बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि बेटा ये सब गलत है, ये क्या करे, कोई प्यार व्यार नहीं होता, हम तुम्हारे बहुत अच्छे घर में शादी करेंगे जहाँ पर तुम्हें हर खुशी मिले। और अभिमन्यु के पास क्या है, सिर्फ एक कमरा, अब तुम वहाँ पर क्या करोगी, कुछ जरिया भी नहीं है, तुम्हें कैसे रखेगा। उसे बहुत ज़्यादा समझाते हैं, लेकिन अंकिता जो होती है वह कहती है पापा मैं नहीं मिलूँगी, यह तो कह देती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती।
डर के मारे ऐसा बोल देती है। फिर अगले दिन स्कूल चली जाती है और अभिमन्यु भी स्कूल जाता है, दोनों मिलते हैं फिर। लेकिन जो अभिमन्यु था वह एक पेड़, आम का पेड़ होता है, उसके नीचे खड़ा होता है और कहता है अंकिता इधर आओ। अंकिता वहाँ पर चली जाती है और कहती है प्लीज़ आप मुझसे बात मत करो। अंकिता अभिमन्यु को कहती है अगर मैं तुमसे बात करूँगी मेरे पिताजी तुमको मार देंगे अंकित, और मुझसे बात मत करो, यह सब मेरे पापा ने मना किया है कि अगर तुमने इस लड़की से बात की तो हम उसको मार देंगे। अभिमन्यु कहता है अगर आप मुझसे बात नहीं करोगी मैं तो वैसे भी मर जाऊँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ऐसे ही दोनों में बात होती है, फिर दोनों मिलने लगते हैं चोरी चुपके। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि अभिमन्यु का बर्थडे होता है और वो बर्थडे कहते हैं कि अंकिता कहती है कि मुझे पार्टी दो, अब तुम्हारा बर्थडे है। वह पार्टी एक होटल में दोनों पहुंच जाते हैं, वहाँ पर दोनों पार्टी करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पिता अपने दोस्त के साथ वहाँ पर जाते हैं कुछ काम के लिए उस होटल में। लेकिन वहाँ पर देखते हैं तो अंकिता बैठी है और अभिमन्यु बैठा है। उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, लेकिन वहाँ पर वह कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसका दोस्त था। उसकी नाक कट जाती कि यह सब तुम्हारी लड़की किसके साथ में घूम रही है। वह वापस अपने घर चले जाता है। जब अब अंकिता घर आती है, क्योंकि अंकिता ने तो नहीं देखा था अपने पिता को, वह तो सुबह सुबह घर आती है। लेकिन जैसे ही घर जाती है उसके पिता और उसकी माँ बैठे थे गैलरी में और उसको बुलाते हैं तुम वहाँ गई थी। उसको एक जोर से छापड़ मारते हैं, लेकिन जो अंकिता कहती है नहीं पापा मैं नहीं गई थी, झूठ बोल। इस तरह से उसको कहते हैं उसके पिता कि तू हमारे लिए आज से मर गई है, और उसके लिए जहर तभी खरीद कर ले आते हैं और अपनी बेटी को ज़बरदस्ती पिला देते हैं दोनों माता पिता कि अब आज से हमारी बेटी नहीं है, क्योंकि इसने हमारी ज़रा सी भी इज्जत नहीं की है। लेकिन जैसे ही उसके प्राण तड़पते हैं, जैसे ही वो तड़पती रहती है मछली की तरह, उसके माता पिता रहते हैं जो कि अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं अपनी बेटी को, वह इस तरह इस हाल में देख नहीं पाते हैं। उसको तुरंत उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में उसका इलाज कराते हैं। 3 दिन वो आईसीयू रूम में रहती है। उसके बाद में वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है। फिर घर आ जाते हैं और उसके पिता कहते हैं माता पिता प्लीज़ ऐसी गलती दोबारा मत करना, वरना तुम हमें ही जहर ला कर दे दो। वो कहती है पापा अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर वह स्कूल जैसे जाने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि उसने अपने माता पिता को कह दिया था कि अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। इसके माता पिता भी विश्वास कर लेते हैं। फिर अभिमन्यु आता है, दोनों मिलते हैं, दोनों में मुलाकात होती है, क्योंकि दोनों का बचपन का प्यार था, दोनों नहीं मानते हैं। ऐसे ही दोनों मिलते हैं, कहते हैं आज जैसे वे पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, उनका ताऊ जो था वह पासी के गांव में जा रहा था। वे रास्ते में देखता है कि अंकिता खड़ी और अभिमन्यु खड़ा है। वहाँ से जाकर अपने भाई को जाकर बताता है कि भैया ऐसे ऐसे अंकिता अभिमन्यु से अभी भी मिलती है, वह अब क्या किया जाए। अंकिता जो अभिमन्यु का ताऊ जो अभी अंकिता के पिता होते हैं वह फिर पंचायत लगाते हैं। पंचायत में कहते हैं जो अंकिता जैसे ही घर आती है, अंकिता कहती है कि मुझे ज़बरदस्ती बात कर रहा था, मैं उससे बात नहीं कर रही थी पापा। उसके पापा ने सोचा कि सच बोल रही होगी, तुरंत ही पंचायत बुलाता है। पंचायत की जाती है। पंचायत का मुखिया कहता है कि तुम्हें अभिमन्यु मना किया था। अभिमन्यु बोलता है कि मैंने आपसे तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, मैं अंकिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं अंकिता के बिना नहीं रह सकता, जीऊँगा अंकिता के साथ, मरूँगा अंकिता के साथ। जैसे ही यह लफ्ज़ अंकिता के पिता सुनते हैं, अंकिता के पिता पहले ही एक चाकू जेब में लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा था। लेकिन उन्होंने कुछ सोचा ना समझा, सीधा उसकी छाती में चाकू मार दिया, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। आप सोच कर देखिए, अगर किसी की बेटी ऐसा कदम उठाती है तो उसकी और अपनी बच्ची से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनको कैसा क्रोध आएगा। जिसके ऊपर यह बात बीतती है ना, उसे ही पता चलता है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है, वह मूर्छित होकर नीचे गिर जाता है। और लेकिन पूरे 2 घंटे होते हैं उसे तड़पता रहता है, उसे कोई लेकर नहीं जाता है। एक वैसे ही डॉक्टर बुला लेते हैं, मतलब टंका लगा के चला जाता है ढीला वीला सा वैसे ही, लेकिन बेचारा, लेकिन शाम का वक्त था, उसको 3 घंटे हो चुके थे। ऐसे ही तड़पते तड़पते उसके प्राण निकल जाते हैं। जो अंकिता थी बेचारी रोते पीटते रहती है, लेकिन वो भी क्या सकता था, वो नहीं ले जा सकती तो उसको उठाकर। उसके बाद में दोस्तों अंकिता अपने पिता के घर नहीं जाती है, क्योंकि वह कहती है जिसने मेरी पति को मारा है, जिसने मेरी जान को मारा है, मैं उससे जिस खून का बदला खून होता है, मैं भी अपने पिता को मारूंगी, मैं उस घर नहीं जाऊंगी। वह अपने मतलब जो उनने कोर्ट मैरिज करा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि हमारी लड़की ने
अभिमन्यु के साथ में कोर्ट मैरिज किया है, लेकिन सब कागज सब कुछ मौजूद था। वे दिखा दिए कि मैं अभिमन्यु की विधवा हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं अभिमन्यु के घर ही जाऊँगी। वे अभिमन्यु के घर जाती है, वहाँ पर ही जाकर रहने लगती है और कहती है, जिसने मेरा सुहाग उजाड़ा है मैं इसे भी उजाड़ूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इसीलिए जिंदा हूँ, वरना मैं भी अभिमन्यु के साथ ही मर जाती। यह ऐसा अंकिता बोलती है। और जो उसके माता पिता होते हैं, वे खुद ही 4-5 दिन होते हैं जैसे ही वह उनके घर रह रही थी, वह आ नहीं रही थी, तो उनके माता पिता भी फांसी लगाकर मर जाते हैं कि हमारी बेटी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है, हमने इतना समझाया, सब कुछ किया, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर कहा उन दोनों ने कि कभी भी अपनी बेटी से प्यार करो, लाड प्यार करो, हर खुशी दो, लेकिन उसे सर पर मत चढ़ाओ, ताकि वो कल तुम्हारी बात भी ना माने। हर तरीके का उसे ज्ञान दो, क्या सही है क्या गलत, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेम मत दो जो कि हमारी ही सर नीचे झुका दे। यह कहकर दोनों ने एक पर्चे पे लिख दिया था और आत्महत्या कर ली थी। दोनों ने पंखे से लटकर जान दे दी थी दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है, जो अंकिता थी वह अभिमन्यु के घर रहती है। अभिमन्यु के जो माता पिता थे, उसके भाई बहन थे, वह उसको धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं कि जिसने मेरे भाई को खा गई, अपने माता पिता को खा गई, अब हम तुम्हें यहाँ रख कर ही क्या करेंगे, तुम यहाँ से चली जाओ। अंकिता जो होती है वह वहाँ से निकल जाती है और जब वहाँ से जाने के बाद में सीधा स्टेशन पहुँच जाती है। जैसे ही रेल आती है, रेल के नीचे आकर गिर जाती है। और दोस्तों आप हमें यह बताइए, सबकी कहानी समाप्त हो जाती है। यह सच्ची घटना है बिहार की दोस्तों, ऐसा हुआ था बिहार में। लेकिन हाँ एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा अंकिता ने क्या सही किया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, साथ में एक लड़के की और साथ में उसके माता पिता की उसने कहीं नहीं छोड़ा, कहीं का भी नहीं छोड़ा, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। दोस्तों हम तो आपसे जितनी भी बहन बेटियां हैं, सिर्फ ये कदम उठाने से पहले सिर्फ 100 बार सोचो, क्योंकि आज हमारे देश में बहू बेटी यह उसे ज्ञान ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, वे क्या कर रही है। जिसने माता पिता ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हर प्यार दिया, हर सुख दुख दिया, जिस चीज़ को कहते हैं वह उसका प्यार नहीं समझ पाती, और कल के आए कल लड़के का प्यार इतना जल्दी समझ जाती है कि उसे ही अपनी पूरी ज़िंदगी मान बैठती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।